ना मंजिल थी, ना कोई रास्ता साफ था, बस दिल में कुछ पाने का एहसास था। हर सवाल में खुद को ही ढूंढा मैंने, हर जवाब में खुद को ही पाया मैंने। माई सेल्फ ग्रीष्मा शाह। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। इंश्योरेंस एजेंट बनने का निर्णय तब लिया जब दिल में अपने लिए कुछ करने का एहसास जागा। मुझे अपने लिए कुछ करना था, अपनी पहचान बनानी थी, वो भी अपने बलबूते पर। घर की जिम्मेदारियाँ तो थी, बट उसके साथ मुझे अपने आप को संभालना था। ये नए सफ़र में मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट दिया और मेरी मदर ने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि शादी के 15 साल बाद मैं कुछ नया करने जा रही थी, बाहर की दुनिया में पैर रखने जा रही थी, तो काफ़ी डरी हुई, नर्वस थी। पर वो डर को मैंने साइड बाय किया और मैंने इंश्योरेंस की ट्रेनिंग ली, लर्निंग लिया और IRDA एग्ज़ाम पास किया। एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरा एजेंट कोड जनरेट हुआ। तब से शुरू हुई मेरे सपनों की और मेरी नई उड़ान। ये शुरुआत भी कुछ आसान नहीं थी। एक तरफ सेल्फ डाउट था और दूसरी तरफ ज़माने की नज़रें, तो ये करेगी, तो कर भी पाएगी, इंश्योरेंस का काम, और कुछ तुझे नहीं मिला। सबके सवालों ने मुझे काफ़ी नर्वस कर दिया, काफ़ी डर गई मैं। मुझे खुद को अगेन हुआ कि मैंने कोई गलत फील्ड तो चूज़ नहीं की ना। पर फिर हुआ कि डरना क्यों, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। इंश्योरेंस का इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रही। और मैंने वो ही कॉन्फिडेंस से अपनी लगन से वो काम शुरू किया। शुरुआत में तो मैं अपने फैमिली में गई और इंश्योरेंस का सब लेके आई। उसके बाद मुझे मार्केट में जाना था, मुझे और लोगों से बात करनी थी। वो एक अलग सी चैलेंज थी मेरे लिए। मैं वटवा, औढव, साणंद GIDC जाती थी, सुबह निकलती थी, शाम को वापस आती थी। सब जगह मैं 2 व्हीलर पे जाती थी। वहाँ जाके जेंट्स से बात करनी थी। अब अपने यहाँ पर क्या है कि फाइनेंस का डिसीज़न जेंट्स लेते हैं, तो उनसे ही उनके इन्वेस्टमेंट के लिए बात करनी थी। तो वो चैलेंज भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि अब जेंट्स से कैसे बात करूँ। फिर मैंने ही सोचा कि उनको कहाँ पता है कि मैं इस फील्ड में कितने सालों से काम कर रही हूँ। तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से उनसे बात की, शुरू किया उनके साथ सारी बातें करना। काफ़ी टाइम मैं फील हुई हूँ, बट वो फेल्ड अटेम्प्ट को मैंने सीखने का मौका बनाया। मैं हारी नहीं, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने पूरी कॉन्फिडेंस से, अपनी मेहनत से, डिसिप्लिन से और डेडिकेशन से वो काम करती गई। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरी ये इंडस्ट्री में मुझे 10 साल हुए। ये 10 साल सिर्फ मेरे समय नहीं है, मेरे सेल्फ लिहाज के साल थे। मैं सिंपल एजेंट से मैंने शुरू करके आज मैं सीनियर एजेंट तक हूँ। तो ये सिंपल एजेंट से सीनियर एजेंट तक का सफ़र काफ़ी चढ़ा उतार वाला रहा। इसमें भी मैं काफ़ी स्ट्रगल्स भी आए, बट उसके बाद मैंने काफ़ी सारे समय से पहले प्रीमियम अचीव करने पर मुझे अपनी ही कंपनी से काफ़ी सारी ट्रॉफ़ी और अवार्ड्स मिले, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्नाइजेशंस हुआ, रेड कारपेट वेलकम भी हुआ। तो ये सारे अवार्ड्स मैंने अपने बलबूते पे कमाए। ये सारे अवार्ड्स ने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। इसके साथ ही मेरी ये तो जर्नी इंश्योरेंस की चालू ही थी। इसमें एक नया मोड़ आया मेरी लाइफ का, मेरी रसोई का। मैं ड्राई स्नैक्स अच्छा बना लेती थी, वो जैसे एक मेरी कला थी। मैंने कभी ये कला को अपने बिजनेस में बदलने का नहीं सोचा, पर एक बार मेरी दोस्त ने बोला कि तू इसके ऑर्डर्स लेना क्यों स्टार्ट नहीं करती, तू इतना अच्छा बनाती है। मैंने भी उसको बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे करूँगी मैं। तो उसने बोला ऑर्डर्स आएंगे, तू कर। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। पर उसकी एक बात ने मुझे नींद से जगाया। उसने बोला कि जो इंश्योरेंस की लाइन तूने चूज़ की थी, जिसके बारे में तुझे कोई नॉलेज नहीं था, तूने पूरी ट्रेनिंग और लर्निंग के बाद आज तू सक्सेस हुई है, तो ये तो तेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो इसमें तुझे किसी से नॉलेज लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो तू इसका काम शुरू कर। मुझे वो बात सही लगी और मैंने अपनी फैमिली के सामने ये प्रस्ताव रखा। मेरी फैमिली ने भी मुझे यही बोला कि तेरे से हो सकेगा तो तू कर, हो सकेगा तो तू कर। वो इसलिए बोला उन्होंने कि वो मुझे डिमोटिवेट करना नहीं चाहते थे। पर मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं जैन फैमिली से हूँ,
तो मेरे घर पे आज भी वही रूटीन है, सुबह जल्दी उठो, गरम चाय नाश्ता बनाओ, लंच और डिनर का प्रिपरेशन करो, प्लस साधु साध्वी का आगमन काफ़ी रहता था, तो उनके लिए मील अलग से बनाना था। मेरे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे पे थी, और इंश्योरेंस की लाइन तो थी ही, वो तो मेरा सफ़र चालू था, उसमें मेरे क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन, उनकी सर्विसेज, वो सब भी मुझे करनी थी। उसमें ये ऑर्डर्स आएंगे तो तू फुलफ़िल कर पाएगी, तेरे से वो क्वालिटी मेंटेन होगी, तो टाइम से डिलीवर कर पाएगी। पर मुझे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था, और मुझे हुआ कि नहीं मैं कर पाऊँगी, और मैंने स्टार्ट किया। ऑर्डर्स भी आने लगे। अब इसमें भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। जो भी ऑर्डर्स आते थे, उसकी जो भी सामग्री मुझे मार्केट से लानी होती थी, उसका पूरा एक लिस्ट बना के मैं उनको दे देती थी। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ मार्केट में जाके पूरी सामग्री ला के मुझे देते थे। तो वो उनकी जो छोटी सी लगने वाली सहाय थी ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर देती थी, मेरी हिम्मत बढ़ा देती थी। धीरे धीरे मेरे स्नैक्स का टेस्ट सबको पसंद आने लगा, वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्डर्स आने लगे। तो आज मैं बोल सकती हूँ कि कल जो मेरा शौक़ था, आज वो मेरा बिजनेस है। मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि ये जो मेरा सफ़र रहा, ये जो मेरे दोनों सफ़र थे, इंश्योरेंस और मेरे स्नैक्स का बिज़नेस, ये दोनों सफ़र ने मुझे मेरे असली रूप से मिलवाया। खुद से खुद तक का सफ़र आसान नहीं था, उसमें भी मेरा काफ़ी टाइम मेरा मन हारने का किया, बट हर टाइम मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं ग्रीष्मा तो कर पाएगी, और आज मैंने किया। अब जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि तो ये सब कैसे कर पाती है, इतना कुछ मैनेज कैसे करती है, क्योंकि आज इंश्योरेंस में भी मैं पूरे सारे इंश्योरेंस लेती हूँ, मीन्स लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब करती हूँ, प्लस फूड में भी मेरा काफ़ी एक्सपांड कर दिया है। और मेरे पास आज भी कोई हेल्पर नहीं है, सब मैं अपने आप अपने बलबूते पर ही करती हूँ। तो मेरे पास मेरे पास यही जवाब होता है कि जब जिम्मेदारी के साथ जुनून जुड़ जाता है ना, तो सब रास्ते आसान हो जाते हैं। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हर महिला के अंदर एक शक्ति छुपी होती है। आप काफ़ी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपने अंदर काफ़ी कुछ दबा के जी रही है, काफ़ी कुछ सपने दबा के जी रही है। ऐसा मत करिए। अगर आप कोई सपना देख रहे हो तो डरिए मत। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे पूरे करने का हौसला बड़ा होता है। आज ऐसे कितने घर के कोने हैं जिसमें कई सारे सपने छुपे हुए होते हैं, चाहे वो मसाले के डब्बे के पीछे हो, या सिलाई मशीन के पीछे हो, या अपने बच्चों की किताबों के पीछे। उस सपने को सुनिए, पहचानिए, और उसे पूरा करने का कॉन्फिडेंस रखिए, यकीन कीजिए खुद पे, वो ज़रूर पूरा होगा। मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि हर महिला को अपने लिए जीना ज़रूरी है, अपनी पहचान बनाना ज़रूरी है। घर की जिम्मेदारियाँ होती है, बट वो हमें रोकती नहीं, वो हमें मजबूत बनाती है। हर महिला के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो न केवल अपने घर को संभालती है, बल्कि अपने सपनों की ओर अपनी उड़ान भी भर सकती है। आज भी मैं वही हूँ, एक गृहिणी, एक बहू, एक माँ, पर आज मैं एक पहचान हूँ, एक आवाज़ हूँ जो ये कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बस आखिर में जो थक कर भी ना थकी वो हूँ मैं, जो हार कर भी ना हारे वो हूँ मैं, हर हाल में मुस्कुराई वो हूँ मैं। रुकना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक महिला नहीं, एक प्रेरणा हूँ। थैंक यू एवरीवन।